आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। देश में 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई भी शामिल नहीं होगा। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे अहम और महत्वपूर्ण होता है। ये हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु होते हैं। आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ स्थापित है। मठ के मठाधीश ही शंकराचार्य कहलाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं। चारों मठों के शंकराचार्य 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। चारों शंकराचार्यों ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। हालांकि इनमें से 2 ने इसका समर्थन किया है, लेकिन अभी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर पूरी तरीके से आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि मंदिर का निर्माण सनातन धर्म की जीत का प्रतीक नहीं है। अयोध्या में रामलला ने अपने आने की जो तारीख चुनी है उस पर शंकराचार्यों को ऐतराज है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि आखिर हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु कौन हैं और उनमें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मतांतर क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। आदि शंकराचार्य हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। इन चारों मठों के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को जिम्मेवारी सौंपी थी। तभी से भारत में शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई। सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई में पोप के बराबर माने जाते हैं। भारत के संत समाजों में सबसे ऊपर शंकराचार्य आते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इन्हीं 2 मठों के 2 शंकराचार्यों ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है। उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाई है। वे तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुखर विरोध भी कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अर्ध निर्मित मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा राजनैतिक है, यह नहीं होना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को होनी चाहिए, जो उनका जन्मदिन है। उनका कहना है कि यह समारोह धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा लग रहा है। साल 2006 में अविमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य पीठ की जिम्मेवारी संभाली थी। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं। पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं। उन्होंने 9 फरवरी 1992 को पीठ के प्रमुख के रूप में जिम्मेवारी संभाली थी। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि वह राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से वे बेहद प्रसन्न हैं, लेकिन समारोह शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, इसलिए वे अभी अयोध्या नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ पीठ के 36वें शंकराचार्य हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शंकराचार्य प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं। अब बात करते हैं शंकराचार्य सदानंद सरस्वती की, जो कि द्वारिका के शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। गुजरात के द्वारका में स्थित इसे कालिका मठ के भी नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी इस आयोजन में शामिल होंगे या नहीं, इस पर मठ की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। दरअसल देश में बहुत सारे साधु सन्यासी परंपरा और राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किसी शंकराचार्य से होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म मान्यता के हिसाब से सर्वोच्च पद पर है। जबकि राजनीतिक दलों का कहना है कि संवैधानिक पद की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति से ही प्राण प्रतिष्ठा कराई जानी चाहिए। जबकि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में है। इसी बात से हमारे 2 शंकराचार्य नाराज हैं और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जताई है। जबकि आयोजन का जिम्मा संभाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साफ कह दिया है कि देश के सबसे बड़े कार्यपालक अधिकारी प्रधानमंत्री से ही प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इतना सब होने के बावजूद देश भर में साधु संत महात्मा राम मंदिर के लोकार्पण से बेहद खुश भी हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है।
कार्यक्रम के लिए अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की तमाम मशहूर हस्तियों, संतों और राजनेताओं सहित हजारों लोगों को बुलाया गया है। उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से न्योता गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी सबको खलेगी। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।